आज का जो स्ट्राइक है वो आरडीए आईजीएमएस के द्वारा बुलाया गया है। स्ट्राइक में ये है कि इमरजेंसी सेवा जो है, आकस्मिक सेवा है और आईसीयू सेवा है वो बहाल रहेंगी। उसके अलावा जितने भी ओपीडी सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी, इलेक्टिव ओटीज बंद रहेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर अपना कार्य, अपनी सेवा नहीं देंगे, कार्य का पूर्ण बहिष्कार है। कब तक ये स्ट्राइक चलेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। 5 मुख्य बिंदुओं में हमारी मांगे हैं। अगर सरकार उस पर कुछ कंक्रीट जवाब देती है तब हम अपने विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की आप लोगों ने डिमांड की है, कितना इम्पोर्टेंट है ये एक्ट आप लोग जैसे डॉक्टर के लिए? जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद ये कोई डिबेट का इशू ही नहीं है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट कितना जरूरी है। ये मैंडेटरी है। अगर कोई कानून बनाना हो जिससे कि प्रोटेस्ट रोकना हो तो वो रात भर में बन जाता है। ये कानून जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2022 में ही लोकसभा में टेबल हो चुका है, लेकिन आज तक ये इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आए दिन देश भर में ऐसी घटनाएं किसी न किसी कॉलेज में होती रहती हैं, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन स्टिल ये लागू नहीं किया गया है। हम सरकार से इस पे कंक्रीट आश्वासन चाहेंगे और कंक्रीट जवाब चाहेंगे रिटर्न फॉर्म में। टाइम बाउंड कि कब इसे लागू किया जाए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होगा जिससे समाज में एंटी सोशल एलिमेंट्स के बीच में एक डर पैदा होगा और एक ऐसा माहौल बनेगा कि बिना वजह से अकारण लोग वायलेंस का रास्ता नहीं अपनाएंगे और डॉक्टर पे वायलेंस करने से बचेंगे। हम लोग का 5 बिंदु के केंद्र है जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक तो टैंपरिंग ऑफ एविडेंस हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चेस्ट डिपार्टमेंट में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तोड़फोड़ हो रहा है। ये तोड़फोड़ जस्ट सीबीआई को हैंडओवर करने से पहले किया गया है। सीबीआई आज जाके वेंसडे को इंस्पेक्ट करेगी और केस हैंडओवर लेगी। तो ये इसीलिए किया जा रहा है कि सबूत मिटा दिया जाए, तो ये रोकना चाहिए। दिस इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। दूसरा, जो डॉक्टर संदीप घोष हैं, जो प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट के अंडर जाकर रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन देने के 1-2 दिन के अंदर ही उनको रीअपॉइंट किया गया है एज प्रिंसिपल इन कैलकाटा मेडिकल कॉलेज कोलकाता अंडर द सेम यूनिवर्सिटी। तो ये तो हमारे हिसाब से प्रमोशन है, ये कोई पनिशमेंट तो है नहीं। या ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम जिनको समझ रहे हैं कल्प्रिट हैं, जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं, उनको हम किसी भी तरह का दबाव बना पा रहे हैं। ये तो एक तरह से प्रमोशन ही है। प्रमोशन नहीं भी तो ही स्टिल ऑन द सेम पोस्ट। ये नहीं होना चाहिए। दूसरा कि सीडीए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी तक। 19 में ये एक्ट बना, 22 में लोकसभा में टेबल हुआ। टेबल होने के बाद बात ऐसे ही घूम रही है। ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वी एज डॉक्टर्स, एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड प्रोटेक्शन। कोई भी आता है ओपीडी में मारपीट करने लगता है, इमरजेंसी में मारपीट करने लगता है। लास्ट सैटरडे मैं इमरजेंसी ड्यूटी पे थी, पूरी दोपहर मारपीट हुई है। तो ये हम भी तो एट रिस्क हैं। एंड एज फीमेल जो हमारे साथ हो रहा है वो तो जग जाहिर है, उसको तो बोलना भी मुश्किल होता जा रहा है। प्लस हमारे इंस्टीट्यूट में हमारा डिमांड है कि हमें बेटर सिक्योरिटीज दी जाए। गार्ड ऑल राउंड 24 आवर प्रेजेंट हो, स्पेशली रात के टाइम में ड्यूटी आवर्स में इमरजेंसी बिल्डिंग्स के बाहर। सीसीटीवी कैमरा इम्प्लीमेंटेशन बेटर किया जाए। बोलने का मतलब है कि कॉरिडोर में एटलीस्ट कैमरा हो। बहुत सारे हॉस्टल्स में, फीमेल हॉस्टल्स में भी कॉरिडोर में कैमरा होता है। लोगों को पता होता है कि कॉरिडोर में कैमरा है। रूम्स में लगाने की बात नहीं हो रही है, पर दरवाजे पे, एंट्रेंस पे और कॉरिडोर पे, इनफैक्ट प्रीमिसेस में कई जगह कैमरा है, कई जगह और होना चाहिए फॉर बेटर स्क्रूटनी। तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो। प्लस ये इंसिडेंट ऐसा है कि इसके बाद तो शेयरिंग डॉक्टर्स रूम यूज करने में डर लगता है। मैं खुद इमरजेंसी ड्यूटीज करती हूँ, शेयरिंग डॉक्टर रूम यूज करती हूँ, पर अब शायद जब मैं जाऊंगी तो मुझे डर लगेगा। वही कलीग जिसके साथ मैं 3 साल से काम कर रही थी, आज उसके साथ रूम शेयर करने में डर लगेगा। तो वी वांट सेपरेट रेस्टिंग रूम, सेपरेट वॉशरूम फॉर फीमेल्स। तो ये बेसिक डिमांड्स हैं हमारे। प्लस जो ट्रॉमा इमरजेंसी में आए दिन प्रॉब्लम्स होते हैं, वी विल डिस्कस। हम आप मीटिंग करेंगे और हम अपना कॉलेज को वापस उसके लिए आगे ये करें। जिस कंडीशन में हम लोग काम करते हैं इमरजेंसी में, जिस तरह से भी ये है, कोई भी आके किसी भी तरह से थ्रेट करके चले जाता है। अभी आप सुने ही एक इंसिडेंट, आगे एक गन निकाल लिया कि ट्रीटमेंट करना है, वरना पेशेंट किस स्टेटस में आया है, क्या है, वो एसेस करने में जो भी ये लगता है कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं। इमरजेंसी ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का दिक्कत है। प्रॉपर जो भी वहाँ पे भी जो कोलकाता आरजीकर में आप लोगों ने सुना, वहाँ पे एविडेंस टैंपरिंग हुआ है। जैसे ही सीबीआई को केस हैंडओवर हुआ, रातों रात सारा रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। सारे एविडेंसेस वगैरह जो भी मिटाने का कोशिश किया जा रहा है वहाँ पे।
तो जितना जल्द से जल्द इस सब चीज़ों को ध्यान में रख के आगे एक्शन लिया जाए, यही हमारा डिमांड्स है। सिक्योरिटी को लेके अभी तो हमारा ये स्ट्राइक ऑनवर्ड्स है, तो जब तक ये हमारा जब जो कुछ अथॉरिटीज़ क्या आगे एक्शन लेते हैं वो तो फिर आप लोग